तो चलिए दोस्तों, आज फिर हम आपको बांके बिहारी जी के दर्शन करवाते हैं। और आज हम जा रहे हैं बांके बिहारी जी और गोवर्धन जी की परिक्रमा के लिए। काफ़ी टाइम बाद जा रहा हूँ मैं कम से कम 7 महीने हो गए मैं गया नहीं हूँ बीच में। तो कुछ प्रॉब्लम हो गई थी बीच में, और तो इसी कारण जा नहीं पाया। तो चलिए, पहले हम जाएंगे बांके बिहारी जी दर्शन करने के लिए और उसके बाद फिर गोवर्धन जी परिक्रमा करने के लिए। देखिए, अगर शाम तक अगर 9 बजे से पहले पहले पहुंच गए तो हो जाएंगे दर्शन। उसके बाद रात के दर्शन नहीं होते। तो देखिए, पहुंचते हैं और करते हैं दर्शन। दोस्तों, हम यमुना एक्सप्रेस से निकले थे। तो जो पहला टोल पड़ता है उसके बाद ही है ढाबा सेवा ढाबा। तो यहाँ पे हमने कहा चाय चुई पी लेते हैं, उसके बाद आगे निकलते हैं। तो थोड़ा फ्रेश फ्रेश होकर फिर चाय पी और अब निकल गए हैं आगे के लिए। तो दोस्तों, जैसे कि आपको टाइम नीचे दिख ही रहा होगा कि हमें हो गया था टाइम ज़्यादा, 9 से ऊपर हो गया था। तो रात को बांके बिहारी जी के दर्शन नहीं हो पाए, तो हम सीधा निकल गए गोवर्धन जी। तो हमने कहा पहले गोवर्धन जी की परिक्रमा कर लेते हैं, फिर सुबह सुबह अपने बांके बिहारी जी के दर्शन कर लेंगे। तो देखिए, जैसी भगवान की इच्छा थी उनकी इच्छा कौन टाल सकता है। और जो सोचा होगा वो अच्छा ही सोचा होगा, शायद से कुछ और अच्छा रहा होगा हमारे लिए। तो अभी पहले परिक्रमा करते हैं और अभी हम खाना खाने के लिए बैठे हैं। उसके बाद परिक्रमा के लिए निकल गए हैं और परिक्रमा करके फिर सुबह निकलेंगे हम वृंदावन बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए। दोस्तों, ये सामने है दान घाटी और इसी दान घाटी में गिरिराज जी अपने दर्शन देते हैं और यहीं से ही परिक्रमा शुरू हो जाती है। ये सामने जो लाइटिंग चमक रही है ये हमारे गिरिराज जी का मंदिर है और लेफ्ट साइड में यहाँ से परिक्रमा शुरू हो जाती है। तो पहले चलते हैं गिरिराज जी के दर्शन करके, फिर परिक्रमा शुरू करते हैं। तो बोलो गिरिराज महाराज जी की जय। तो दोस्तों, ये अपने गिरिराज जी के दर्शन करें और यह है बड़ी परिक्रमा। यहाँ से बड़ी परिक्रमा शुरू होती है। तो सभी पहले परिक्रमा करने से पहले दंडवत प्रणाम करते हैं गोवर्धन जी को और यहाँ से फिर पैदल यात्रा शुरू होती है। तो बड़ी परिक्रमा जो 11-12 किलोमीटर की है और छोटी परिक्रमा जो है वो है 10 किलोमीटर की। तो टोटल मिला के 21-22 किलोमीटर की परिक्रमा होती है और हम चलने लग गए हैं पैदल। वैसे अधिकतर लोग तो पैदल ही जाते हैं जो समर्थ होते हैं, और जो कर नहीं पाते बेचारे जो असमर्थ होते हैं तो वो रिक्शे में या फिर रिक्शे से करते हैं। तो वैसे गुरुजी कहते हैं कि यात्रा हमेशा पैदल ही करनी चाहिए। जब तक आपके पैरों को कष्ट न मिले यात्रा में, तब तक वो यात्रा सफल नहीं होती। और यात्रा हमेशा पैदल ही करनी चाहिए, तभी उसका पूरा पुण्य मिलता है। और हमारे राइट हैंड में गोवर्धन जी हैं और लेफ्ट हैंड में एक गांव है। तो कोई भी काम हो, कोई भी अगर यात्रा के दौरान आपको कोई भी
लघु शंका करनी हो या तो वो सिर्फ उल्टे हाथ में करिए, राइट हैंड में कुछ नहीं, थूकना भी नहीं, और हो सके तो जूते पहन के भी उस साइड में नहीं चलना चाहिए, क्योंकि वहाँ हमारे गिरिराज जी, गोवर्धन जी विराजमान है, तो उनके ऊपर हमें जूते लेकर और थूकना नहीं चाहिए या कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे हमें यात्रा के टाइम पे पाप लगे। वैसे तो जो गोवर्धन जी की परिक्रमा है तो रास्ते में बहुत सारे मंदिर पड़ते हैं, पर ये हैं हमारे पुंज विहारी जी। और इसके बाद जो आगे आएंगे वो भगवान श्रीनाथ जी का मंदिर है, वो सुबह ही है श्रीनाथ जी का मंदिर। वैसे इनका जो बड़ा मंदिर है वो राजस्थान में स्थित है, और यहाँ पे छोटा सा मंदिर है जहाँ पे श्रीनाथ जी अभी तो हमने बाहर से ही दर्शन किए, क्योंकि अभी बंद होते हैं। अभी बज रहे हैं रात के 1, तो सुबह 5 बजे वहाँ पे दर्शन होते हैं, पूजा होती है। तो अभी तो वहाँ पे कपाट बंद होंगे, तो इसलिए हमने बाहर से ही दर्शन करके निकल गए। दोस्तों, परिक्रमा के दौरान अब हम पहुंच चुके हैं मुखार बिंदु। तो जैसे कि गोवर्धन जी की परिक्रमा में 3 जगह गोवर्धन जी दर्शन देते हैं, एक मुखार बिंदु में, एक मानसी गंगा में और एक गिरिराज में। इन तीनों जगह जो गोवर्धन जी की प्रतिमा है वो विराजमान है, तो इन तीनों जगह गोवर्धन जी अपने दर्शन देते हैं। तो अब हम पहुंच चुके हैं मुखार बिंदु, और वहां दर्शन करके फिर आगे के लिए निकलेंगे। हेलो दोस्तों, तो अब हमने बड़ी परिक्रमा समाप्त कर ली है और अब छोटी परिक्रमा की तैयारी है। तो मैं जल्दी आ गया था, यहाँ से छोटी परिक्रमा शुरू होती है। और बड़ी परिक्रमा क्या है कि इंतज़ार नहीं किया मैंने, रुका नहीं, तो यहाँ से छोटी परिक्रमा शुरू होगी। क्योंकि अगर रुक जाओ तो पैरों को आराम मिलने के बाद तो खड़ा नहीं हुआ जाता। तो यहाँ से छोटी परिक्रमा शुरू होगी और घूम के यहाँ से फिर यूँ घूम के और यहाँ पे समाप्त हो जाएगी। तो मानसी गंगा में स्नान करके फिर हम यहाँ पे आएंगे। और अभी सिंधी भाई लोग आ रहे हैं तो उनका इंतज़ार कर रहा हूँ, और फिर हम छोटी परिक्रमा करेंगे। छोटी परिक्रमा वो भी आ चुके हैं और वो आगे निकल गए हैं, क्योंकि मैंने थोड़ा आराम कर लिया था इसलिए पैर हम चले ही नहीं जा रहा है। तो छोटी परिक्रमा में क्या है, ज़्यादातर कुंड है, जैसे राधा कुंड हो गया, श्याम कुंड हो गया, कुसुम कुंड हो गया, तो सारे कुंड हैं, तो उनके भी दर्शन करेंगे हम, तो उनके भी दर्शन कराएंगे। चलिए हमारे साथ।
दोस्तों सुबह 4 बजे का टाइम है और हम भी पहुंच चुके हैं राधा कुंड। तो वहाँ पे आरती हो रही है, सामने राधा जी का मंदिर है और ये है राधा कुंड। तो सुबह 4 बजे का 4:50 हो चुके हैं, तो आरती भी शुरू हो चुकी थी। सभी श्रद्धालु आरती देख रहे हैं कुंड के करीब बैठ के और अच्छी आरती चल रही है, तो आप भी देखिए। दोस्तों अब हम राधा कुंड से निकल चुके हैं और परिक्रमा में लग गए हैं। संदीप भाई लोग आगे निकल चुके हैं, मुझे लगा कि वो मेरे पीछे हैं तो मैं उनको पीछे देख रहा था, पर वो मेरे से आगे निकल चुके थे। तो अब मिलेंगे हम सब साथ में, तो आगे पीछे चलता रहता है, सब मिलते हैं फिर मानसी गंगा में और वहाँ पे स्नान करके फिर गिरिराज जी के दर्शन करते हैं। तो अब हम निकल रहे हैं, मैं अकेला हूँ और वो लोग चले गए हैं। हेलो दोस्तों, तो अब मात्र 2 किलोमीटर बचे हैं दान घाटी के लिए और 1.5 किलोमीटर मानसी गंगा के लिए। तो दोस्तों मेरा फ़ोन हो गया था स्विच ऑफ और इसीलिए जो मानसी गंगा के हैं दर्शन है वो करवा नहीं पाया। अब मैं दूसरे दोस्त के फ़ोन से ही ब्लॉग बना रहा हूँ। तो अब हम पहुँच गए, मानसी गंगा के दर्शन भी कर लिए थे हमने और गिरिराज जी के भी, और वहाँ पे स्नान भी हो गया था। अब हम बांके बिहारी जी पहुँच गए हैं वृंदावन और वहाँ पे अब बांके बिहारी जी के दर्शन करते हैं और आप लोगों को भी कराते हैं। तो दोस्तों अगली बार ज़रूर हम आपको मानसी गंगा के दर्शन कराएंगे। तब तक के लिए क्षमा, और चलिए अपने बांके बिहारी जी के दर्शन करते हैं। बोले बांके बिहारी लाल की जय। हम लोग आगे जा रहे हैं, बनाना धीरे धीरे। तो दोस्तों कैसे लगे आपको हमारे बांके बिहारी जी के दर्शन? हमने आपको बांके बिहारी जी के दर्शन भी करवा लिए हैं। बहुत सख्ताई होती है वहाँ पे यार फ़ोन निकालना। तो अभी गर्मियों के दिन है तो अपनी पालकी में आ रखे हैं बांके बिहारी जी बाहर पे। और मैंने जैसे कल कहा था आप लोगों से
कि शायद से हो सकता है रात को दर्शन क्यों ना हुए, इसीलिए हमारे रात के दर्शन नहीं हो पाए, क्योंकि सुबह हमें गुरुजी के दर्शन करने थे। तो देखिए दोस्तों, हमें उनके भी दर्शन हो गए हैं। हम जा रहे थे तो वो अपने आश्रम से वापस अपने घर के लिए जा रहे थे, तो यहाँ पे हमें गुरुजी के भी दर्शन। पीछे वाले में तो दोस्तों, हमें अपने बांके बिहारी जी के दर्शन तो हो ही गए थे सुबह, और साथ में हमें गुरु जी के भी दर्शन हो गए हैं। इसीलिए हमें रात के दर्शन नहीं हो पाए बांके बिहारी जी के। तो सुबह गुरु जी के दर्शन होने थे तो उनके भी दर्शन हो गए, बड़ा अच्छा लगा हमें। तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा आपको हमारे ये ब्लॉग। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। जल्दी मिलेंगे एक नए ब्लॉग में आप सभी के। अभी हम खाना खा रहे हैं और इसके बाद निकलते हैं घर के लिए। बाय। Thank you watching. Bye bye.